दर्शकों, अनादिकाल से ही मानव ने हमेशा एक सुखी जीवन की कामना की है जिसमें कोई दुख न हो। लेकिन जिस संसार में हम रह रहे हैं उस संसार में सुख नाम की वस्तु नहीं है। यही कारण है कि मानव एक परम शक्ति या यूं कहें परमेश्वर की खोज करता है जो उसे सुख दे और उसके कष्ट दूर करे। इसके लिए मानव अपनी परंपरागत भक्ति साधनाएं और अनुष्ठान करता है, देवी देवताओं की पूजा करता है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च भी जाता है। लेकिन जब इन सभी क्रियाओं को करने से भी मानव को कोई लाभ नहीं मिल पाता तो ईश्वर पर उसका विश्वास कमजोर पड़ने लगता है और इंसान उसके अस्तित्व पर सवाल उठाने लगता है और फिर धीरे धीरे नास्तिकता की ओर जाने लगता है, जबकि उसे स्वयं पता नहीं होता कि जो भक्ति वह कर रहा है वह सही है भी या नहीं। आज हम एक ऐसे ही श्रद्धालु का सच्चा अनुभव और आप बीती सुनाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। दर्शकों, ये है मांगीलाल जी, जो कि पहले अपने कुल देवता रामदेव जी, शिव जी और हनुमान जी जैसे विभिन्न देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। लेकिन जब इन सभी पूजाओं से कोई लाभ नहीं हुआ तो मजबूर होकर वे नास्तिक बन गए, जिसके बाद मांगीलाल को शराब, तंबाकू और धूम्रपान करने की ऐसी लत लगी कि जिसे छोड़ना उनके बस से बाहर हो गया था। मांगीलाल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जो पहले तो संत रामपाल जी महाराज से काफी घृणा करते थे, लेकिन उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की, जिसके बाद न केवल उनकी नशे की लत छूट गई बल्कि उनके जीवन में खुशहाली हो गई। और जिस समय मांगीलाल के जीवन में कष्ट आया, यानी उनकी पत्नी की गर्भावस्था के दौरान ब्लड काउंट कम हो गया, जिसको लेकर वे काफी चिंतित थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करने मात्र से उनका यह कष्ट भी संत रामपाल जी महाराज की दया से दूर हो गया। आइए अब सुनते हैं मांगीलाल के जीवन की आध्यात्मिक यात्रा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मांगीलाल पन्नू है जी। मांगीलाल जी कहाँ से आए हो आप? सर मेरे तहसील श्री विजयनगर, जिला श्री गंगानगर में राजस्थान का निवासी हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं जैसे जो समाज में पारंपरिक भक्ति होती है, जैसे कुल देवता रामदेव जी की, शिव जी की, हनुमान जी की पूजा करता था। और इनकी पूजा करते करते मुझे जब कोई लाभ हुआ नहीं, ऐसा कुछ आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ, तो मैं नास्तिक भी हो गया था। मैंने सब पूजा छोड़ दी थी, कहीं मंदिर में जाता था तो सिर्फ मैं शौक के लिए जाता था, मुझे ऐसा कुछ भक्ति या भगवान में विश्वास था ही नहीं, बिल्कुल मैं नास्तिक हो गया था बिल्कुल। सर एक नास्तिक होने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? देखिए जी, यहाँ पर मैं आपको एक कबीर साहब जी की वाणी बताना चाहता हूँ। कबीर साहब जी की वाणी है कि जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल लाग्या फिरूं जब लग धरती आकाश। तो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस वाणी को विस्तृत तरीके से बताते हैं कि एक बार जो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब की शरण में किसी भी युग में प्राणी आ जाता है तो परमात्मा उसको किसी न किसी रूप में, किसी न किसी युग में जरूर दर्शन देते हैं, निकालते हैं। वही मेरे साथ हुआ और संत रामपाल जी महाराज की कृपा से मुझे ज्ञान गंगा बुक मिली और उस बुक के माध्यम से फिर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया था। सर संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान में लगातार बताते हैं कि नशा नहीं करना या आपको कोई चोरी ठगी नहीं करनी। आपके जीवन में इससे संबंधित क्या कोई अनुभव हुए हैं? जी बिल्कुल जी। पहले संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं नशा भी करता था, ड्रिंकिंग कर लेता था और मैं स्मोकिंग भी कर लेता था। हालांकि मेरे परिवार वालों को पता नहीं था, मैं चोरी छिपे करता था। और फिर मुझे गुटखे की भी लत लगी थी, इतनी लत लगी थी कि मैं छोड़ना चाहता था, लेकिन 1-2 महीने छोड़ के फिर मैं उसको फिर करने लग जाता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसा अध्यात्म ज्ञान बताया है कबीर साहब जी की वाणियों से, वेद ग्रंथों से, कि ये जो विकार हैं ये विकार बहुत ही गलत है, हमारे शरीर के लिए भी गलत हैं और आध्यात्मिक मार्ग में भी गलत हैं। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी शरण में आने के बाद मैंने वो विकार भी छोड़ दिए बिल्कुल। आज मेरा सर नशा छोड़ना कोई छोटी बात नहीं है। लोग लाखों रुपए लगाते हैं और चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते। सरकार भी बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर आती है, उसके बावजूद भी नशा नहीं छुड़वा पाती है। तो सर आपकी नशे की लत छूटने के पीछे का क्या कारण रहा? देखिए जी, ये अध्यात्म की शक्ति है कि जब पूर्ण गुरु जब आपको ज्ञान देता है और जब आपको वो वचन देता है, जो आपको नियम बताता है, तो उसके शब्दों में ऐसी शक्ति होती है। ये आप मान लो, सभी समाज से प्रार्थना करते हो, आपको मानना पड़ेगा कि उसके शब्दों में शक्ति होती है। वो शक्ति आपको आप पे असर करती है। उसका जैसे एक उदाहरण देते हैं कि राजा का आदेश एक राजा दे और एक आम आदमी दे, तो राजा का आदेश राजा के द्वारा दिया जाए तो हैंड टू हैंड एक्टिविटी में आ जाता है, और एक नॉर्मल बंदा दे तो उस पर कोई असर नहीं करता। वही चीज है, पूर्ण गुरु जब आपको आदेश देता है ना तो आप असर करता है, नशा भी छूटता है, विकार भी छूट जाते हैं। और क्या क्या लाभ मिले सर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने के बाद में मैं पहला लाभ तो मेरा बताऊंगा कि मुझे आध्यात्मिक लाभ हुआ। पहले मुझे पता ही नहीं था क्या भक्ति होती है, क्या भगवान होता है, तो वो मुझे अच्छी तरह से ज्ञान हुआ। आज मालिक ने इतना ज्ञान दे दिया है पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी ने कि आज किसी भी काजी, किसी भी मौलवी, किसी भी पंडित अगर चर्चा करना चाहे तो नॉर्मली हम उनसे अच्छी से चर्चा कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं जी जो आप साधना करते हो वो आपके ही शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है, आप उनके विपरीत जा रहे हो, ठीक है। और दूसरा जो मानसिक लाभ है वो मिला। पहले जो परेशानियां रहती थी हर तरह से, क्योंकि पहले पता नहीं था जिंदगी कैसे जीनी है, क्या जीनी है, कोई थोड़ी बहुत दिक्कत होती घर में तो परेशानी, तो वो सब परेशानी छुटकारा मिला। मेरी तो जैसे लड़कियां हैं, तो एक लड़की जो मेरे संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले हुई थी तो उस समय मेरे को टेंशन होने लगी थी, भी मेरी शुरुआत में लड़की हो चुकी है तो उसकी कैसे मैं शादी करूंगा, उसका दहेज मेरे को देना होगा, तो ये सब मेरे को परेशानियां थी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जब मैं शरण में आया तो ऐसा मुझे ज्ञान मिला और ऐसा एक समाज तैयार हो रहा है कि वहां पर दहेज का तो नाम ही नहीं है।
तो अब मैं इतना टेंशन फ्री हूँ कि मुझे पता है कि जब मेरी आज 2 लड़कियां हैं, दोनों ही जब 18-19 साल की जब हो जाएगी शादी लायक वो, तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि उनको आगे जो घर मिलेगा वो बिल्कुल साफ सुथरा मिलेगा कि उस घर में जो है वो सब नशे से दूर होंगे, विकारों से दूर होंगे, वो मेरी बेटी को भी अपनी बेटी मान के एक्सेप्ट करेंगे। तो मैं आज बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, एकदम फ्री लाइफ जी रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। सर कोई शारीरिक रूप से आपको कोई लाभ मिला हो? हाँ जी, शारीरिक रूप से मेरे को तो नहीं, लेकिन मैं अपनी पत्नी का आपको बताना चाहूंगा। मेरी पत्नी, मेरी जब दूसरी लड़की होने वाली थी, 3 महीने का गर्भ था वो, तो उस दौरान क्या हुआ कि एक बार 3 महीने का जब गर्भ था, मैं दोपहर को दुकान से घर आया हुआ था खाना खाने के लिए। तो खाना खाने जब मैं जा रहा था तो अचानक से वापस मैं रूम में गया मेरे वाले में, तो मेरी पत्नी दीवार के साथ लगी हुई थी और आंखों में उसके पानी था और वो थोड़ी रो रही थी। तो मैंने जब देखा उसका हाव भाव, जब नीचे देखा तो फर्श पूरा लाल था खून से। तो मुझे समझते थे नहीं लगी भी ये ब्लीडिंग हो चुकी है इनके, और लेकिन मेरे को इन चीजों का इतना नॉलेज था नहीं, तो मैंने ये सोचा अभी चलो वो जो गर्भ है वो गिर गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो परमात्मा हिला जो जैसा चाहे वैसे ही करें। तो हमारा क्या है कि हम जो भी कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो फर्स्ट एड हमारा ये है कि हम संत रामपाल जी महाराज की द्वारा हमें अमर जल दिया जाता है। हम उन्हें उस अमर जल को गिलास में थोड़ा डाला और सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जो हमें मंगलाचरण बताया, हमने वो मंगलाचरण भी किया और करके और पत्नी जी को हमें वो दे दिया, पिला दिया। उसको पिलाते ही हैंड टू हैंड असर किया, दर्द भी बिल्कुल खत्म और ब्लीडिंग भी बंद। हमने उसको बेड पे सुला के और हम दुकान पे आ गए। दुकान पे आने के बाद में लगभग 1 घंटे बाद हमारी पत्नी हमें फोन किया कि जी आप कहाँ पे हो। मैंने कहा जी मैं दुकान पे हूँ। तो उन्होंने कहा भी आप इतने लापरवाह कैसे हो। मैंने जी कैसे, कि मेरे को इतनी बड़ी दिक्कत होगी और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर वहाँ दुकान पे बैठे हो, तो मेरे को क्या करूँ। बोले कि डॉक्टर से पूछिए, इसका कुछ इलाज कराइए, मेरी जान भी जा सकती है। तो मैंने कहा चलो मैं पता करता हूँ। मैंने अपना फैमिली डॉक्टर से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा भी आप किसी बढ़िया नर्स को दिखाओ, वही आपको गाइड कर सकती है इसके बारे में। तो पत्नी ने बोला भी अगर नर्स से करवाएंगे तो ऑपरेशन भी करवाना पड़ेगा, खर्चा भी लगेगा। तो मैंने कहा भी चलो ठीक है, आपको दिक्कत तो नहीं, बोले नहीं दिक्कत है। तो हमने कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं लिया, लगभग 1 महीना हो गया, लेकिन उस दौरान पेट की जो ग्रोथ थी वो बढ़ती जा रही थी। तो मैंने बोला भी एक बार इसको चेकअप करवाते हैं। फिर हम सरकारी हॉस्पिटल में गए और डॉक्टर साहब ने हमें सोनोग्राफी के लिए बोल दिया, और बंसल डायग्नोस्टिक सेंटर रायसी नगर जो है वहां पर उन्होंने सोनोग्राफी के लिए बोला। लेकिन हम वहां ना जाके किसी और जगह गए जो हमारे नजदीक पड़ता था। उन्होंने जब सोनोग्राफी की तो उन्होंने कहा भी बच्चा तो एकदम ओके है। तो मैंने बोला भी हो सकता है ओके हो। तो उन्होंने फिर भी रिपोर्ट में 99% ही लिखा, 100% फिर नहीं लिखा। वो बोला भी कुछ ना दिक्कत हुई तो दिक्कत आगे भी हो सकती है। तो रिपोर्ट लेके जब वापस आए हमारे विजयनगर में सरकारी स्कूल दिखाया डॉक्टर साहब को, रिपोर्ट भी उन्होंने नहीं देखी और उन्होंने सिर्फ आयरन की गोलियां लिख के हमें छोड़ दिया। हम उस भरोसे ही आयरन की गोलियां खाते रहे, हमने कुछ ऐसा अलग से दवाई ट्रीटमेंट भी नहीं लिया था। और इस दौरान धीरे धीरे करते करते वो टाइम भी बीत गया, 8 महीने हो गए। 8 महीने बाद में फिर हमने जब चेकअप करवाया था तो उसमें खून कम था, 7 ग्राम खून था। तो डॉक्टर ने बोला भी इसको कुछ खिलाओ पिलाओ, इसका खून बढ़ाना है, खून बहुत कम है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं खिलाए पिलाए, वैसे एक जूस की बोतल आती है अनार के जूस की रील की वो पिला दी। और फिर डिलीवरी से लगभग 10-15 दिन पहले खून चेक फिर करवाया था, तब भी 7-7.5 ग्राम ही खून था। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की ऐसी कृपा हुई कि जिस दिन डिलीवरी होनी थी उस दिन नॉर्मल डिलीवरी हुई। ये कोई 10-15 मिनट के अंदर दर्द भी हुआ, हम हॉस्पिटल पहुंच गए और नॉर्मल डिलीवरी होगी। और ऐसी दया हुई कि डिलीवरी से पहले उस प्रेग्नेंट लेडी का खून चेक किया था, वो खून चेक करना भी डॉक्टर भूल गए, सीधी डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के बाद जब खून चेक किया तो खून 11 ग्राम था जी, बिल्कुल एक चमत्कार की तरह था। नहीं तो खून बढ़ाने के लिए बहुत चीजें भी खुआनी पड़ती है, दवाइयां भी खिलानी पड़ती है, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी। 72 घंटे का टाइम होता है सरकारी हॉस्पिटल का और 72 घंटे बाद हमें छुट्टी मिल गई, हम घर। सर संत रामपाल जी महाराज जी से आपकी तरह बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो उनसे नाम दीक्षा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज बहुत उत्तम ज्ञान देते हैं और उनसे जुड़ने के लिए आपके पास बहुत से माध्यम है। आप बुक मंगवा सकते हैं, कहीं से भी जहाँ से आपको मिले, बुक के ऊपर पूरा एड्रेस लिखा होता है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं, आप वहां से ले सकते हैं। और संत रामपाल जी महाराज की वेबसाइट भी है supremegod.org, वहां पर आप विजिट कर सकते हैं, वहां पर पूरी डिटेल मिलेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, हर जगह उनका ज्ञान है, हर जगह उनकी जानकारी आप कहीं से भी ले सकते हैं, संत रामपाल जी महाराज जानकारी, और कॉन्टैक्ट करके और आपका जो भी नजदीकी नामदान केंद्र है आप वहां से जाके उनसे नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद जी।